देख मेरा पाकिस्तान में तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम ज़िला मुजफ्फरगढ़ के फैसल स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पर आपके साथ थोड़ी सी गपशप भी होगी, आपको इन्फॉर्मेशन भी हम शेयर करेंगे। और ये फैसल स्टेडियम ये मुल्तान मुजफ्फरगढ़ से जब मुल्तान से जब हम मुजफ्फरगढ़ आते हैं तो फिर मुजफ्फरगढ़ शहर के अंदर तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर ये फैसल स्टेडियम है। ये इसकी बिल्डिंग है। बाकी भी हम आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं। और फैसल स्टेडियम के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट, ये एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग हमारे सामने, ई लाइब्रेरी, पंजाब गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट। शहर में ये दूसरी लाइब्रेरी है जो कि ई लाइब्रेरी के नाम से एक सेंट्रल लाइब्रेरी है जो कि शहर के अंदर अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी के नाम से है। और इस ई लाइब्रेरी के अंदर स्टूडेंट्स के लिए बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, किताबें भी हैं, कंप्यूटर लैब भी है। और ये आज से तकरीबन 5-6 साल पहले इस लाइब्रेरी को कायम किया गया था, जो कि बिल्कुल शादो आबाद है। और आइए हम ज़रा चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कि इस लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या कुछ है। और ये अभी ये एंट्रेंस के बाद ये मेन रिसेप्शन के ऊपर हर तरह की मालूमाती किताबें, बुक्स वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। इंसान, जानवर, पौधे, तारीख़, किले और इसी तरीके के साथ फ़नून सकाफ़त, कुर्राए अर्ज़, तारीख़ फ़िक्का, बदलती दुनिया और ऐसे। तो ये इसकी मेन एंट्रेंस के ऊपर किताबें हैं जो कि स्टूडेंट्स हर वक्त वो रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये मेन हमारे सामने रीडिंग रूम है। और इस रीडिंग रूम में आइए चलते हैं, जहाँ कोई स्टूडेंट्स भी बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये दोस्तों, ये हम इस वक्त ई लाइब्रेरी के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर सैकड़ों किताबें यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ शेल्फ में यहाँ पर रखी गई हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। और मेरे आने से उन्हें थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हुई, क्योंकि लाइब्रेरी का ये असूल होता है कि वहाँ पर खामोशी होनी चाहिए। और हमने आकर कुछ थोड़ी सी इनके लिए समा खराशी की, जिसके लिए मैं मादरत खा भी हूँ। और ये आप देखें कि इस लाइब्रेरी के अंदर फ़नून लतीफ़ा, अदब, सकाफ़त, उसके साथ हिस्ट्री, कल्चर, पब्लिक सर्विस कमीशन, FPSC और उसके साथ साथ दीगर मालूमाती किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। और ये इस लाइब्रेरी का एक खूबसूरत अंदर का व्यू। और ये मुख्तलिफ़ किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं। यहाँ स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, थोड़ी सी उनके साथ गपशप भी करते हैं। कैसे हैं आप दोस्तों? ठीक हैं, खैरियत से? बताएंगे इस लाइब्रेरी की अफादियत के हवाले से कितना फ़ायदा हुआ आपको इस लाइब्रेरी के बनने के बाद? जी, इसका बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जाता है हमें स्टडी के लिए। पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, जिसकी वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है हमारी स्टडी में। तो किस किस टॉपिक्स पर यहाँ पर किताबें अवेलेबल हैं? और आप यहाँ पे तो तकरीबन हर टॉपिक पे बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम अपनी एकेडमिक सिलेबस की बुक्स घर से ही लेके आते हैं, जो हम यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं। अगर सकाफ़त और उसके अलावा हिस्ट्री देखी जाए तो यहाँ पे काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं जो। और यहाँ पे पिछले दिनों PPFC के पेपरों से पहले भी स्टूडेंट आते रहे, जो यहाँ से बुक्स उठा के तैयारी करते रहे उन पेपर्स की तैयारी करते रहे, PPSC की भी और FPSC की भी, तमाम एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ पर बुक्स अवेलेबल है। तो ये तो बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन है। जी बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये यहाँ पर चेयर्स, मेन टेबल, ताकि यहाँ पर बच्चे स्टूडेंट्स आएँ, बैठ के पढ़ें। लेकिन उनके लिए गर्मियों में AC की सहूलत। और इसी के साथ साथ आगे हम थोड़ा सा चलते हैं तो आपको दिखाते हैं कि इस लाइब्रेरी में यहाँ एक बड़ा खूबसूरत एक सेमिनार हॉल भी है। उस सेमिनार हॉल में चलते हैं, दिखाते हैं कि अगर शहर से
कोई ऐसा तबका, कोई ऐसा हल्का हबाब, स्पेशली हमारे अदीब लोग, दोस्त या किताबों से जुड़े हुए लोग अगर कोई तकरीब करना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत सेमिनार हॉल यहाँ पर बनाया गया है, कायम किया गया है। बड़ी ही प्यारी चेयर्स और तमाम सहूलियात यहाँ पर मुहैया की गई हैं। खूबसूरत लाइब्रेरी, खूबसूरत सेमिनार हॉल, और उसके साथ साथ अभी हम चलते हैं, हमारे सामने डिजिटल लर्निंग, ये एक रूम है डिजिटल, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो आके कंप्यूटर की स्टडी, कंप्यूटर पर सर्चिंग, फ्री गवर्नमेंट की तरफ से, और ये ई रोज़गार, ये एक सेल है। जी, ये एक लैब है कंप्यूटर की, जहाँ स्टूडेंट्स के लिए उन्हें फ्री वाईफाई नेट ये दिया गया है, और ऐसे ही एक स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, वो स्टडी भी कर रहे हैं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले के साथ कुछ मालूमात हासिल कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा गवर्नमेंट का एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक अच्छा साइन कि स्टूडेंट्स के लिए, मेल फीमेल्स के लिए अलहदा से 2 लैब्स बनाई गई हैं, और उनमें जहाँ बच्चे आएँ, स्टूडेंट्स आएँ, बैठकर फ्री जो है उन्हें यहाँ पर कंप्यूटर की सहूलत भी है, उन्हें लैपटॉप भी दिए जाते हैं और वो नेट यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ भी सर्च करना चाहें, जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं। ये जिन सीढ़ियों पे मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ, ये इस लाइब्रेरी का एक अपर पोर्शन है, और इस अपर पोर्शन में भी सैकड़ों किताबें यहाँ पर रखी गई हैं। मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें यहाँ पर स्टूडेंट्स के इस्तेफादे के लिए वो रखी जाएं, और ये एक ऊपर का पोर्शन जहाँ पर बुक्स अवेलेबल हैं, और बच्चे हर टॉपिक पर, मजहबी और इंफॉर्मेशन, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, किसी भी तरह, किसी भी टॉपिक पर बआसानी किताबें यहाँ से हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और शायद उन्हें अगर इशू करने की कोई इजाज़त होगी तो वो भी बआसानी यहाँ से ले जा सकते हैं। नेल्सन मंडेला की मेरे सामने एक किताब मुझे नज़र आ रही है, ये उनकी ज़िंदगी पर लिखी गई एक किताब, एक राइटर की। ऐसे ही बहुत से दीगर शोबों पर भी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। तो दोस्तों, इसके बाद अब हम आपको इसी स्टेडियम के अंदर जो जिम्नेजियम है उसकी तरफ लेकर चलते हैं, और इस स्टेडियम की हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए। जी दोस्तों, फैसल स्टेडियम के अंदर ही ये जिम्नेजियम है स्पोर्ट्स, जहां हम आ चुके हैं, और अभी हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते भी हैं। और ये फैसल स्टेडियम का मेन ग्राउंड, जहां पर इस वक्त क्रिकेट मैच हो रहा है, और ये हमारे सामने फैसल स्टेडियम मुजफ्फरगढ़ का ये वाहिद एक स्टेडियम है जहाँ पर तमाम खेलों की सहूलियात मौजूद हैं, और यहाँ पर बड़ी तादाद में नौजवान खिलाड़ी यहाँ आते हैं, खेलते हैं। और ये हमारे सामने जिम्नेजियम, और अभी हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर। जी दोस्तों, ये हम जिम्नेजियम के अंदर आ चुके हैं, और ये है जी मुजफ्फरगढ़ का स्पोर्ट्स जिम्नेजियम। यह हमारे सामने शायकीन के लिए ऊपर गैलरी है, और इधर यहाँ पर नेट लगे हुए हैं, और इसके साथ ही ये यहाँ पर मैट बिछा हुआ है कबड्डी के लिए, मैच के लिए, कुश्ती के लिए। और हमारे सामने ऊपर भी
सीढ़ियाँ हैं ऊपर, खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। 5000 बंदों के बैठने की यहाँ पर गुंजाइश है। बैडमिंटन के लिए नेट लगे हुए हैं। और आज हमारे साथ मुजफ्फरगढ़ में मुजफ्फरगढ़ की पहचान और एक नाम एथलीट्स में मोहम्मद यामीन राही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं और स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ, फैसल स्टेडियम की हिस्ट्री और इस जिम्नेज़ियम की तामीर में इनका किरदार, इस हवाले से बात करते हैं। यामीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी यामीन साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी ज़रा थोड़ा सा बताएंगे कि फैसल स्टेडियम कब तामीर हुआ और ये जिम्नेज़ियम और इसकी हिस्ट्री, और यहाँ पर खेलों का रुझान कैसा है, नौजवान कितने माशाल्लाह आते हैं, उनकी दिलचस्पी कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि ये जो फैसल स्टेडियम है शाह फैसल के नाम से रखा गया। उन दिनों भुट्टो की हुकूमत थी तो उन्होंने, उनकी वजह से ये शाह फैसल नाम रखा गया। अगर सऊदी अरब को पता लगे तो वो बड़े दुख दर्द से कहेंगे कि ये वो उनके नाम से स्टेडियम और इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। इसने बहुत सारे खिलाड़ी पैदा किए हैं। सन 1979 में तामीर हुआ था इम्तियाज़ मंसूर साहब डीसी से, उसके बाद फयाज बशीर साहब और दीगर डीसी में आजम सलीम साहब ने इनमें बड़ी दिलचस्पी ली और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुजफ्फरगढ़ की सरजमीन ने मुख्तलिफ खेलों में 50 से ज़ायद इंटरनेशनल खिलाड़ी पैदा किए, जिसमें ख़ासकर एथलेटिक, जिम्नास्टिक, कबड्डी, रेसलिंग और क्रिकेट के अंदर तो बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर इस स्टेडियम से निकले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कई नेशनल रिकॉर्ड भी बनाए गए हैं और अभी तक कायम है। अभी इस स्टेडियम की मज़ीद तरवीज तरक्की के लिए हमारे MP अजमल खान चांडिया साहब ने खुसूसी दिलचस्पी लेकर इसकी अपग्रेडेशन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह यहाँ पर फुटबॉल, हॉकी तमाम गेमें होती हैं। शाम को यहाँ मेला लगा हुआ होता है और खेलें इंसान को बेरारवी से बचाती हैं। हमारी भी हुकूमत से गुजारिश है कि खेलों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सरपरस्ती की जाए ताकि मज़ीद खिलाड़ी अरशद नदीम जैसे पैदा हों और ओलंपिक से मेडल लेकर आएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करें और अपने अपने अजला का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया यामीन साहब, थैंक यू वेरी मच। जी दोस्तों, देखा आपने कि यामीन साहब ने बड़ी डिटेल के साथ इस स्टेडियम की हिस्ट्री और यहाँ पर खेलों के रुझान के हवाले से बताया कि यहाँ पर शाम में मेला लगा होता है और यहाँ पर नौजवानों की एक बड़ी तादाद आती है। तो मज़ीद भी इस स्टेडियम के हवाले से मैं आपके साथ आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद कलीम ख़ान, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मुजफ्फरगढ़, हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। मुझे बताएंगे कि खेलों के फ़रोग़ के लिए क्या फ्यूचर प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ जो आप सोशल मीडिया के हवाले से आप यहाँ तशरीफ़ लें। तो यहाँ पे खेलता पंजाब की एक्टिविटीज़ हुई हैं। CM साहिबा जनाब मरियम नवाज़ शरीफ जो इसमें बहुत खेलों में फ़रोग़ चाह रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 6 गेमें हुई हैं, क्रिकेट, एथलेटिक, फ़ुटबॉल, हॉकी। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की इवेंट्स है। इसके बाद ये डिवीज़न लेवल के हुए। तो मोस्टली हमारी टीमें जो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की हैं वो विन की है, जिसमें कबड्डी हमने विन की है, फ़ुटबॉल हमने विन की है, बैडमिंटन हमने विन की है और एथलेटिक में तकरीबन 5 के करीब लड़के हैं, 5 के करीब लड़के हैं। एथलेटिक के 8 इवेंट होते हैं तो उसमें से 5 इवेंट जो है ना मुजफ्फरगढ़ ने जीते हैं। मोस्टली जो है ना वो हमारे मुजफ्फरगढ़ ने ही ये खेलता पंजाब का मैदान भरा है और इंशाल्लाह अब हमारे लाहौर में कंपटीशन होंगे, उसमें भी हमें बहुत सारी ज़्यादा तवक्कुआत हैं। हमारे लड़के ही मुजफ्फरगढ़ की टॉप करेगा। करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू वेरी मच।